भूमिहार समाज जो कि अखिलेश सिंह के लिए एग्रेसिव रहता है और कुर्मी समाज अति पिछड़ा समाज जो है वो अशोक महतो के लिए एग्रेसिव रहता है। एक तरफ एक सिरे पर खड़े हैं भूमिहार जाति के लोग और एक तरफ एक सिरे पर खड़े हैं कुर्मी जाति के लोग। राजनीति दो जातियों को एक दूसरे का दुश्मन बना चुकी है, जिसमें भूमिहारों की तरफ से सरदार अखिलेश सिंह खड़े हैं और एक तरफ खड़े हैं सरदार अशोक महतो। नमस्कार दोस्तों, द वशिष्ठ व्यू में आपका स्वागत है। मैं नीरज वशिष्ठ। आज आपको बताऊंगा बिहार की राजनीति का दो बड़ी जातियों का वर्चस्व, जिसमें वारसलीगंज के ये दोनों बाहुबली हैं। पहला अशोक महतो, दूसरा अखिलेश सिंह। इन दोनों पे आज चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राजनीति दो जातियों को एक दूसरे का दुश्मन बना चुकी है। एक तरफ एक सिरे पर खड़े हैं भूमिहार जाति के लोग और एक तरफ एक सिरे पर खड़े हैं कुर्मी जाति के लोग, जिसमें भूमिहारों की तरफ से सरदार अखिलेश सिंह खड़े हैं और एक तरफ खड़े हैं सरदार अशोक महतो। इन दोनों का लड़ाई जो कि 90 के दशक से बिहार के लोग, वारसलीगंज के लोग देखते आ रहे हैं। इन दोनों की लड़ाई इतनी थी कि इसमें 100-150 लोगों की हत्या हो गई। किसी का अता पता नहीं चला। उस समय पे सबसे ज़्यादा हत्या इस इलाके में हुआ करते थे। इन दोनों की लड़ाई के बीच में कितने निर्दोष भूमिहार मारे गए और कितने निर्दोष कुर्मी धानुक समाज के लोग मारे गए। तो इस मुद्दे को लेकर हाल ही में जब अशोक महतो जेल से बाहर आए हैं तो फिर से कुर्मियों के बीच में उन्होंने अपना एक भाईचारा कायम किया और फिर से उनको आरजेडी से टिकट दिया गया है और एक तरफ से अखिलेश सरदार को टिकट दिया गया और एक तरफ से सरदार अशोक महतो को टिकट दिया गया है। इन दोनों की लड़ाई में इनके जातियों के लोग एकदम एग्रेसिव रहते हैं। भूमिहार समाज जो कि अखिलेश सिंह के लिए एग्रेसिव रहता है और कुर्मी समाज अति पिछड़ा समाज जो है वो अशोक महतो के लिए एग्रेसिव रहता है। तो इन दोनों की लड़ाइयों में हो ना हो कि कुछ ऐसा हो जाए कि आपसी मतभेद भूमिहार समाज के बीच में, कुर्मी समाज के बीच में पूरा मतभेद हो सकता है। बात करेंगे राजनीति पर कि किसकी जीत होगी इस बार, कहां से किसको टिकट मिला है और क्यों टिकट दिया गया। पहले नहीं टिकट दिया जा रहा था, फिर अशोक महतो को टिकट दिया गया। पहले आरजेडी और महागठबंधन के तरफ से किसी और को टिकट दिया गया। इन दो सरदारों के लिए पूरा समाज, शेखपुरा, नालंदा, नवादा जिला एक बार तबाही का मंजर देख चुका है। फिर ये दोनों आमने सामने आ चुके हैं। तो कहना कुछ नहीं है, राजनीति के लिए तो पूरा बिहार मर रहा है, पूरा देश मर रहा है। कुछ भी लोग करवा देते हैं राजनीति के लिए। तो अब बात करते हैं इनकी टिकट की। सबसे पहले अखिलेश सरदार को दिया गया है बीजेपी की तरफ से टिकट, जो कि वर्तमान में विधायक भी उनकी पत्नी है और विधायक मतलब 10-15 सालों से वही बनते आ रही है उस क्षेत्र की, वारसलीगंज की। और इस बार अशोक महतो को आरजेडी टिकट दिया है, पहले टिकट नहीं दिया था। तो बातें चली और लोगों का आवाज़ उठाया गया इन लोगों के द्वारा, कुर्मी समाज के द्वारा, धानुक समाज के द्वारा और अति पिछड़ा समाज के द्वारा, कि सरदार को मतलब अशोक महतो को टिकट देना चाहिए, क्योंकि ये पिछड़ों की आवाज़ बने थे, पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़े थे और बहुत सारा गेम खेला गया था उस समय पे इनके साथ। तो ये जेल चले गए और बहुत सालों के बाद ये जेल से बाहर आए हैं। तो अभी भी अगर इनको सम्मान नहीं दिया जाएगा तो कब दिया जाएगा। इसलिए इनको आरजेडी ने टिकट तो नहीं दिया था, पहले आरजेडी और कांग्रेस मिलकर मंटन सिंह को टिकट दिया, जो कि वो भी एक भूमिहार समाज से ही हैं। मंटन सिंह भूमिहार समाज से आते हैं, जो कि आरजेडी और कांग्रेस मिलकर महागठबंधन ने उनको टिकट दिया था। और अब सरदार अशोक महतो को टिकट दिया आरजेडी अलग से। यहाँ पर महागठबंधन में टूट पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि उन दोनों का जो गठबंधन था उसके द्वारा दिया गया मंटन सिंह को टिकट और अब आरजेडी अलग से दे दिए सरदार अशोक महतो को टिकट। अब देखना ये है कि क्या होता है उस चुनाव में और किसकी जीत होती है। थोड़ा सा मैं अखिलेश सरदार और अशोक महतो सरदार के बारे में, दोनों के बारे में बता देता हूँ कि उन दोनों की लड़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई। वो दोनों 90 के दशक से लड़ते आ रहे हैं। एक भूमिहार समाज से आने वाले सरदार अखिलेश सिंह और एक
कुर्मी समाज से आने वाले सरदार अशोक महतो, उन दोनों के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, जिसमें अखिलेश सरदार के शायद 2-3 भाई थे। उन्होंने, सरदार अशोक महतो ने अखिलेश सरदार के 2-3 भाई को मौत के हवाले कर दिया, मतलब मौत के घाट उतार दिया। वो भी सरदार अखिलेश सिंह के घर पर चढ़कर, उनके गांव में जाकर, उनके घर में जाकर एक कहानियाँ बताई जाती है कि जब सरदार अशोक महतो अपने पीक पर थे रंगदारी के, तो सरदार अशोक महतो अपने 3-4 लोगों को ले जाते हैं और अखिलेश सिंह के घर पर चढ़ाई करते हैं और वहाँ पर उनके 2 भाइयों को, एक भाइयों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और उनके गांव वालों के मुंह से चू नहीं निकलता है और गांव वाले लोगों को भी मारा जाता है। और एक तरफ कहानियाँ ये आती है कि जो सरदार अखिलेश सिंह हैं, वो भी अपने ज़माने में बहुत बड़े किंग मेकर हुआ करते थे। वो भी अपने लोगों को लेकर जाते हैं और सरदार अशोक महतो के इलाके में हमला बोलते हैं, उनसे छीना झपटी करते हैं और मारपीट करते हैं। इन चीज़ों को लेकर मुद्दा आगे बढ़ते जाता है और आज तक ये लड़ाइयाँ चलते आ रही है। वो लालू का राज था, उस समय पे अपराधी गतिविधि बहुत ही ज़्यादा होती थी, लोगों का मनोबल जो है रंगदारों का वो बढ़ा हुआ रहता था। बारसलीगंज की जनता इन दोनों से, सिर्फ एक से नहीं, इन दोनों से बिल्कुल मतलब पागल हो चुकी थी। इन दोनों का लड़ाई झगड़ा देखकर निर्दोष लोगों की हत्या हो जाती थी। इन दोनों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों की हत्या हो गई इन लोगों के चलते। जातीय हिंसा, आज तक लोग भूमिहार समाज जो कुर्मी समाज को गंदी नज़र से देखता है और कुर्मी समाज भूमिहार समाज को गंदी नज़र से देखता है। इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ इतनी बढ़ते गई कि आज तक इनका प्रभाव इनके क्षेत्र में, इनके इलाके में, चाहे पूरा बिहार में देखने को मिलता है। तो अब बात है कि इस बार 2025 में जो इन दोनों को टिकट मिला है, तो देखना ये इन दोनों के बीच में मंटन सिंह है। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि मंटन सिंह भी भूमिहार है और अखिलेश सिंह भी भूमिहार है, तो भूमिहार वोट जहाँ पर बटेगा तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। और सरदार अशोक महतो का जो पूरा अति पिछड़ा समाज है, धानुक समाज है और उनका खुद का कुर्मी समाज है, उन लोगों का सपोर्ट मिलेगा। तो ज़्यादा पलड़ा भारी हमको लग रहा है सरदार अशोक महतो का, क्योंकि ये टूटेगा नहीं इनका बहुत। वो 2 भूमिहार समाज खड़ा है, भूमिहार कुछ भी करे लेकिन दोनों को सोचेगा, कुछ भूमिहार उधर जा रहेगा, कुछ भूमिहार उधर, और इधर इनकी जीत हो सकती है, मुझे जैसा लगता है। बाकी आप अगर बारसलीगंज से हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं कि आप किसका सपोर्ट करते हैं, आप किसको रंगदार मानते हैं, आप किसको बाहुबली मानते हैं, आप किस जाति से हैं, ये भी हमें कमेंट कीजिएगा। बाकी इस भूमिहार और कुर्मी की रण में जीत किसकी होती है, विजय किसकी होती है, इसका इंतजार रहेगा, क्योंकि सरदार अशोक महतो भी नामांकन कर चुके हैं अपना आरजेडी से और वो भी बीजेपी से कर चुके हैं अखिलेश सिंह। देखना लड़ाई बस बाकी रह गया कि क्या होता है, कितना मुद्दा गर्म होता है और क्या देखने को मिलता है, किसकी जय देखने को मिलती है। बाकी इन चीज़ों का इंतजार रहेगा। ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बिहार के हर एक न्यूज़ के बारे में बताया जाएगा। जो भी न्यूज़ हम तक पहुंचती है वो हम आपके पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये द वशिष्ठ व्यू को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं नीरज वशिष्ठ। आपको वीडियो जैसा भी लगा हो हमें कमेंट कर दीजिएगा। आप किसका सपोर्ट करते हैं ये भी हमें बता दीजिएगा और अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे लाएं ये कमेंट कीजिएगा। बाकी यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।